हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात कर रहे हैं ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम पूछ लिया था कि ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो आज हम ओम की यूपी बोर्ड 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और इससे पहले भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आप इसको आज अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि आपके जो यूपी बोर्ड 2023 में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकोगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं ओम के नियम का सत्यापन कैसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो चित्र बने हैं। पहला देखिए चित्र के आधार पर देखने लगे कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु के चालकों के लिए ही सत्य है। यानी ओम का नियम किस पर? धातुओं के लिए और मिश्र धातुओं के लिए ही सत्य है। बात की जाती है कि कैसे हम सिद्ध करते हैं। तो इस प्रयोग के लिए कांस्टेंट या यूरेका अथवा कह सकते हैं मैग्नेट का एक प्रतिरोधक तार, देख सकते हैं ये पूरी में देखिए मैग्नेट का तार ले लेते हैं और इसमें एक प्रतिरोधक तार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रतिरोधक तार होते हैं। और इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी क्या करते हैं, इस प्रतिरोधक तार के एक श्रेणी क्रम में बैटरी, धारा नियंत्रक, आमीटर और क्या जोड़ते हैं, आमीटर तथा कुंजी और चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़ देते हैं। यानी क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, इस प्रयोग के लिए कांस्टेंट या यूरेका या अथवा कह सकते हैं मैग्नेट के एक तार जो एक प्रतिरोधक तार होते हैं, इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी, आमीटर, इन सबको जोड़ देते हैं। इन चित्र में दर्शाए अनुसार इसे जोड़ देते हैं। फिर एक वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच जोड़ते हैं। देखिए एक वोल्ट मीटर को यहाँ पर देख सकते हैं, वोल्ट मीटर आप सब जानते हो किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, कि विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। यानी हमने क्या कर लिया कि ओम का नियम किसके लिए? धात्विक चालकों या मिश्र धातु के चालकों के लिए ही सत्य होता है। प्रयोग की बात की जाए तो इसके लिए हम कांस्टेंट, यूरेका अथवा मैग्नेट के मैग्नेट प्रतिरोधक तार होते हैं जो कहते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में एक बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी और आमीटर को जोड़ देते हैं। और एक वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच हम जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया कि हम कैसे धारा पर बात करें। तो यहाँ पर देंगे कैसे सिद्ध करेंगे कि हमने क्या किया, देखिए चित्र देखिए यहाँ पर कि कुंजी के लगाते ही, यानी हमने कुंजी के को हमने क्या किया, दबा दिया है। कुंजी के से धारा को स्टार्ट करते हैं तो क्या है, कुंजी के को लगाते ही परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। हमने क्या किया, इस कुंजी के को हमने दबाया, एक कुंजी के स्टार्ट की तो इसमें क्या पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी। क्या करने लगी? कुंजी के को दबाते ही परिपथ में विद्युत धारा आई का बहने लगती है। और इसको जो धारा, जितनी धारा बह रही है, यानी धारा आई का मान हम किसके यहाँ पर लगे, आमीटर द्वारा का क्या कर लेते हैं, आमीटर का मान आमीटर से तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। यानी कितनी धारा बह रही है, यानी धारा को किससे नाप लेते हैं, आमीटर से, और कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसे हम वोल्ट मीटर से नाप लेते हैं। हमने क्या किया कि जब कुंजी के को लगाते ही पूरे परिपथ में क्या क्या बहने लगी, यहाँ पर देखिए परिपथ में धारा बहने लगी। फिर देखेंगे कि धारा आई का मान यानी कितनी धारा बह रही है, तो उसे आमीटर से और तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। यानी उसे हम नोट कर लेते हैं कितना विभवांतर और कितनी धारा बह रही है। और धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को बदल कर धारा आई तथा विभवांतर भी के मान को पढ़ते रहते हैं। हर बार हम क्या करते हैं, देख सकते हैं कि धारा नियंत्रक द्वारा क्या करते हैं, धारा नियंत्रक द्वारा इस जो धारा के मान को बदल कर धारा तथा विभवांतर के मान को क्या करते हैं, हर बार पढ़ते रहते हैं। और इसे हम एक जगह पर नोट करते रहते हैं। इसे उन्हें एक सारणी में हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। कहीं पर एक सारणी में हम क्या करते जाते हैं, नोट कर जाते हैं। और देखिएगा कि प्रत्येक परीक्षण में हमें भी तथा आई का अनुपात समान पड़ता है। प्रत्येक प्रयोग के बाद हमें क्या मिलता है कि भी तथा आई का मान क्या मिलता है, समान प्राप्त होता है, जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। भी तथा आई के बीच ग्राफ, यहाँ पर देखिए भी तथा आई के बीच यानी विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर जो चित्र में दर्शाए अनुसार एक सरल रेखा के रूप में हमें उसके बीच एक ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए इसके लिए ग्राफ है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों या मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। इस प्रयोग के लिए किसी एक तार के लिए किसी तार पर एक श्रेणी क्रम में क्या क्या जोड़ देते हैं, बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी और आमीटर जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके सिरों के बीच यानी एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। प्रतिरोध की तार के सिरों के बीच क्या जोड़ देते हैं, एक वोल्ट मीटर हम जोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुंजी के को हम लगाते हैं, यानी कुंजी के को दबाते ही पूरे परिपथ में क्या बहने लगती है, पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है।
तथा उस धारा के मान को आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच लगे वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को हम पढ़ लेते हैं, यानी उसे हम नोट कर लेते हैं कितना विभवांतर बह रहा है, कितनी धारा बह रही है। और फिर क्या है, इसके धारा नियंत्रक द्वारा इसकी धारा के मान को बदल कर धारा आई तथा विभवांतर भी को पढ़ते रहते हैं और इससे एक सारणी में नोट कर लेते हैं। जिससे में क्या प्राप्त होता है कि जो परीक्षण द्वारा प्राप्त होता है कि बी तथा आई का मान एक समान अनुपात में प्राप्त होता है, जिससे ओम के नियम की पुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से ये बना लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो।